की एडजस्टमेंट की उम्मीदें क्यों की जाती है? आज हमारे देश में लगभग 3 लाख लड़कियां ऐसी हैं जो 15 साल से कम उम्र में मां बन चुकी हैं। ऐसे ना जाने कितने ऐसे मामले हैं जिनमें 15 साल से कम उम्र में मां बन जाने के कारण उनको अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा है। जो उनकी स्कूल में पढ़ने की और खेलने कूदने की उम्र होती है, उसी उम्र में वो अपने बच्चों को खिला रही होती हैं। क्यों हम उन्हें जीने का हक क्यों नहीं देते? ले लो, ले लो। प्रेमिका से शादी करना चाहते? अरे मर जाओगे, हाथ नीचे करो। अरे प्रेमिका से शादी करेंगे ना तो 5 साल में वो सर पर चढ़ जाएगी और आपको ऐसा ऐसा कर देगी। तो आप हमारे पास आइए, हम आपकी शादी करवाएंगे और लड़की लाएगी दहेज में एक BMW कार और जो भी 250 करोड़ की शादी हुई है वो भी तो हम ही ने कराई थी। अरे बेटा हमारी हम आपको एक नई नवेली दुल्हन दहेज के साथ देंगे। आइए आइए और अपनी मन पसंदीदा लड़की चुन के ले जाइए। झाड़ू कराओ, बर्तन कराओ, पोछा कराओ जी, घर का सारा काम कराओ जी। कम पैसे में कम उम्र की लड़की ले जाओ और मन चाह काम करवाओ। तो भाई साहब देर की न क्यों, आओ आओ और अपनी मन पसंदीदा नौकरी ले लो। हाँ जी, अरे दिल्ली में पहली बार वर्ल्ड कप क्रिकेट 2011 पर स्पेशल लड़कियां। हाँ जी, घर ले जाओ और पूरी की पूरी क्रिकेट टीम पैदा करो। हाँ जी, और अगर गलती से लड़की पैदा हो जाए तो जी एक्सचेंज ऑफर है, एक्सचेंज करके दूसरी लड़की ले जाओ। वारंटी, रिप्लेसमेंट वारंटी। 5 लड़कियां बची है और यूज करो। अरे काली गोरी मोटी छोटी नाटी दस्ती ब्यूटी, ये तो सही हर कॉम्प्लेक्शन फेयर यहाँ पर ब्यूटीफुल गर्ल्स अवेलेबल है भैया। बात है, आइए अपनी मन पसंदीदा बहुरानी ले जाइए। जाते किधर हो? ब्रांडेड बहू की दुकान इधर है। आइए आइए मैडम जी और ब्रांडेड बहू लेके जाइए और साथ साथ मोटा दहेज पाइए और वो भी फ्लैट 30% ऑफ। जल्दी आइए और अपनी ब्रांडेड बहू। तो लड़कियों का बाजार खुला है। अच्छा, ध्यान से देखिए, माल भी तो सजा है। अरे इंतजार किसका है? आइए आइए और अपनी मन पसंदीदा लड़की बहू बना के ले जाइए। जिससे मेरी शादी होगी, जिससे मेरी शादी होगी, आज मैंने वो लड़की ढूंढ ली है। मैं बहुत परेशान था। क्यों? मेरे घर में एक अभिशाप है। मेरी बीवी वो हर दूसरे दिन मुझे मारती थी और हर साल एक नई लड़की पैदा करके दे देती। अरे बताइए। फिर मैं चौहान मैरिज ब्यूरो गया, वहाँ जाकर मैं सुंदर सी लड़की ले आया। क्या बात है? अब 3 साल में ही मैं 5 लड़कों का बाप हूँ। अब मैं भी खुश, मेरे 5 लड़के भी खुश और चौहान मैरिज ब्यूरो वाले भी। क्या बात है? और जी मैं 60 साल का बूढ़ा हूँ, 55 साल की उम्र में शर्म करो। परेशान था, फिर मैंने 5 साल पहले एक कम उम्र की लड़की से शादी कर दी। वो मेरे घर का सारा काम करती है और मैं अब बहुत ही खुश हूँ। कलयुग घर की बुढ़ा। पहले ना मैं बहुत छोटा था तो ना मैं घर में सिर्फ शादी खेलता था। अच्छा, तो ना एक बार मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, अरे छोटू मुन्ना तेरे लिए 10 साल की छोटी सी दुल्हन ले आओ। मम्मी ले आओ। तो बस अगले दिन मम्मी मेरे लिए 10 साल की छोटी सी दुल्हन ले आई। अब हम सच में शादी। पता था, मुझे पता था। बालिका बधू, ये मार्केट आप सबको मजाक लग सकता है, पर इस मजाक के पीछे एक बहुत कड़वा सच है। कपड़े प्रेस करो मम्मी, जल्दी करो।
इसी तेजी से लड़कियों को भ्रूण में ही मारा जाता रहा और उनके साथ इसी तरह के अत्याचार होते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब लड़कियों को इस तरह से खरीदा और बेचा तो जाएगा ही। अरे भैया, अरे वो दहेज में वो गाड़ी आने वाली थी, उसकी चाबी कहाँ है? अरे मुझे तो पहले ही शक था, साला इसका बाप है तो फकीर था, पूछ इस मनु से कहाँ पर है। अरे लड़की, तू गाड़ी नहीं लेके आई जो दहेज में आनी थी? अरे कहाँ है वो गाड़ी? अरे कहाँ है गाड़ी? अरे यार सचिन में फालतू में फंस गया यार। अरे एक तो गाड़ी नहीं मिली, ऊपर से काम की दबाना में गले पड़ गई। आज बाहर निकाल साली को, बाहर निकाल इसको। ये यूपी में हुआ कुछ समय पहले का किस्सा है, जहाँ पर एक लड़की को शादी के दिन पत्थरों से इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो दहेज में मारुति 800 और 1.5 लाख रुपए नहीं लाई। समाज के रीति रिवाज जो है सो है, वरन खुद उनके प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, कैसी धारणा रखते हैं। अजी कैसी धारणाएं रखते हैं? खुद तो कुछ करती नहीं और बात बात पर टोकती रहती है बस। अरे भैया, जब से मेरी शादी हुई है मेरी बीवी ने मेरी जिंदगी नरक बना दी है। अरे छोटे छोटे कपड़े पहनकर निकलती हैं और फिर कहते हैं कि लड़के छेड़ते हैं। अब आप भी बताइए, अगर छोटे छोटे कपड़े पहन के निकलेंगी तो मन तो ललचाएगा ही ना। आखिर दिल तो बच्चा है जी। काम की ना काज की, 2.5 मन अनाज की। अरे मेरी दादी बात बात पर मुझे टोकती रहती है, ये करो वो मत करो। अरे भाई, मैं अपना भला बुरा समझ सकता हूँ, खुद तो अपनी जिंदगी बड़े आराम से जी ली और हमारी जिंदगी नर्क बना के रख दी है। मैं जब भी 9 बजे के बाद घर पर आता हूँ तो मेरी मम्मी फोन कर करके तंग करती रहती है कि मैं हूँ कहाँ। अरे आंटी, अरे कोई मेरी मम्मी को जाकर समझाओ, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, आप अपने काम से काम करो और मैं अपने संभाल लूंगा। आखिर औरत हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है, जिसके बिना हम अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। खुशी देना तो दूर, हम उन्हें खुद की जिंदगी तक जीने नहीं देते। कब तक सहेंगे? अब और नहीं सह सकते। ये पैदा होने से पहले ही मार देते हैं। अगर पैदा हो भी जाती है तो हमारी आत्मा को बार बार भेजते हैं। ये वो जिंदगी नहीं है जिसे पाने के लिए मैं इस दुनिया में आना चाहती थी। बच्चे भी तो किससे? किसी अपने से या फिर पराये से। आज एक औरत के मन में ये डर नहीं होता कि उसके साथ गलत होगा या नहीं, बल्कि ये डर होता है कि कब होगा और किस हद तक होगा। कुछ भी होने पर औरतों को ही दब कर रहने की सलाह दी जाती है। जरा ये सोचिए, अगर ये लड़कियां ही ना रहे तो ये दुनिया कैसे बनेगी? यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार हर रोज भारत में 2000 लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। 2007 में भुवनेश्वर के अंदर एक क्लिनिक के पास 3 प्लास्टिक बैग पड़े मिले, जिसके अंदर कन्या भ्रूण और उसके अंग पाए गए। अब तक सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट की वजह से लगभग 1 करोड़ लड़कियों को गर्भ में मारा जा चुका है। आज हमारे और आपके आसपास बच्चे बड़े हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त पर कुछ लड़कियों को आजादी से महरूम रखा जाता है। कई मंगोलपुरी में उन पर ब्लेड से वार किया जाता है, तो कभी बड़े आराम से हमारे मिनिस्टर्स टीवी के सामने बैठकर बहुत प्यार से कह देते हैं, अजी 8 बजे के बाद घर से निकलेंगी, लड़कियों का रेप तो होगा ही। क्या बात है, वाह। आप ही बताइए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप और हम सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर ढूंढते रह जाएंगे, आखिर क्यों गुम हो जाती है बेटियां? सच बोलूं, जिंदगानी चाहिए, सांसें इंसानी चाहिए, इंसान सोच अपनी खोल दो। बोलूं जिंदगानी चाहिए, सांसें इंसानी चाहिए, इंसान सोच अपनी खोल दो। मैं सच बोलूं जिंदगानी चाहिए, सांसें इंसानी चाहिए,
इसके बाद दिल्ली हाट में किया और बहुत से जगह इस नाटक को हम कर रहे हैं और आज भी इसके 2 शो हैं दिल्ली हाट में। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस नाटक को जितनी जगह करवा सकते हैं करवाइए, कि नाटक जो है लोगों के बीच में जाना चाहिए। और आपको कुछ सवाल है, कोई कुछ बोलना चाहता तो आप में से कोई बोले। जी। Because most of the discrimination is done in the villages, not in the metropolitan cities. But you should go to nearby, like nearby, which are more attractive area nearby. Because once you start from the NCRs, it is more attractive. The people in the going to Delhi Haat, they're coming for the shopping, they're coming. हाँ, मेरा एक हमेशा से बात होती है, आप लोग यहाँ पर हैं, कि हमेशा से जब भी हम नाटक करते हैं तो हम ये कहते हैं कि वहाँ जाइए जहाँ पर जो है गरीब लोग हैं, जहाँ पर जो गांव वाले हैं, जहाँ पर जो अनपढ़ लोग हैं। और जबकि आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा रेशो जो है साउथ इंडिया के अंदर लड़के लड़कियाँ कम है। तो मेरा जो टारगेट ऑडियंस है पढ़ा लिखा ऑडियंस ज़्यादा है, इसको सच्ची बोलने की ज़्यादा जरूरत है। अब बाकी हम वहाँ भी जाते हैं, आप बताइए हम वहाँ भी जाने के तैयार हैं, लेकिन हर जगह किसी को कुछ और। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं एक NGO से हूँ, उमंग पार्टनर्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट, और हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैंने सबके सामने खुलकर कहा है कि आप जहाँ भी इस नाटक कराना चाहें, कि नाटक आपका है, आप हमको चाय पिला दीजिए, बस हम खा जाएंगे वहाँ पर। तालकटोरा स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दिल्ली सरकार मना रही है, CW। आप वहाँ ये शो करें तो ज्यादा बेहतर होगा। हमको दिल्ली सरकार बुलाएगी तो करेंगे ना। नहीं, वहाँ कोई भी जा सकता है, वहाँ कोई भी जा सकता है। अच्छा, आप आ सकते हैं। कल हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं, सारे NGO को बुलाया। आप जो है अगर अपनी तरफ से थोड़ा सा वहाँ पर कुछ इंडिया की तरफ से आ जाइए आप, ठीक है, तो आप बता दीजिएगा। कल 10 बजे तालकटोरा स्टेडियम। शिल्पी इनसे बात कर लीजिएगा, आप इनसे बात करके इसको हम कर सकते हैं। और कोई सुझाव किसी का भी, कोई बोलना चाहे, आप बोलना चाहें कुछ, कोई भी। हमने आज किया है अबाउट गर्ल्स पे जो टॉर्चर होता है, उनको सिक्यूरेट रखा जाता है, घर पे रखा जाता है। आपकी नाटक में इतनी कम लड़कियाँ क्यों? ये आप ही बताइए। Please don't laugh. It's a very serious topic, guys. I'm a girl. I fight every day with my father, with my brother. They hate me. My family people say that, okay, I'm completely anti a Maru family. I shouldn't have been brought up here. I was not supposed to be born here. I should have been somewhere out of India. Probably that's where I should have been, because I've broken my engagement. The guy was a bastard. I've been 4 years back. I'm not married till now. Because the same society kind of a thing. लड़की ने शादी तोड़ी है, लड़की ने शादी तोड़ी, लड़की कहती है मैं खाना नहीं बना रही, खुद बना लो, मैं जा रही हूँ बाहर, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, मुझे पढ़ाई करना है। आपकी नाटक में इतनी कम लड़कियाँ क्यों है? I want the guys to answer. Don't you have sisters, guys? ये समाज यहाँ से आंसर है। I mean, we need to work on it. ये सोसाइटी से जवाब है जो वर्तिका। आप लोग मुझे जवाब दीजिए। हाँ, ये एक मिनट रुकिए। लड़कियाँ शायद मेरा लड़कियों से बेहतर आंसर कोई नहीं दे सकता है। और दूसरा ये कि दूसरा ये कि हम The boys came forward to advocate for the girls. Yeah, that's a very great thing. Unabashedly, they also spoke in the female line. So I would like to clap for them. That's appreciation. If you say that tomorrow, they will just walk out. It's not a big ये point. पलक शायद कुछ कहना चाहती है। और एक मिनट, यही बात जो है एक जगह मुझसे पूछी गई थी, तो मैंने एक बात कही थी उस समय, उसको दोबारा रहा हूँ कि हम अपनी लड़कियों को सिखाते हैं कि कैसे रहना है। सारे माँ बाप अपनी लड़कियों को सिखाते हैं बेटा ऐसे रहना, ऐसे करना, वो करना, लेकिन अपने लड़कों को नहीं सिखाते कैसे लड़कियों के साथ रहना है। तो ये अंतर है शायद, और जो सोसाइटी में दिक्कतें हैं उसी का हम भी शिकार हैं। पलक, आपने बोला कि हमारे नाटक में इतनी कम लड़कियां क्यों है? हम लोग बूंद बूंद से घड़ा बढ़ते हैं, और ये जो लड़की है हम लोग करके दिखाएंगी। हम 4 हैं चाहे 5 हैं, हम बहुत है। हम भी अपने घर से लड़ के थिएटर करने आते हैं, और जो माँ बाप से हम लड़ते हैं तभी आज यहीं पर है। हम लोग किसी को पकड़ के नहीं लाते, लाना चाहिए कि आओ तुम्हें नाटक करना है, आओ हमारे साथ करो। ये हमारी हिम्मत है, हम कर रहे हैं, अपने माँ बाप से लड़ के नाटक कर रहे हैं यहाँ पे, और हम चाहते हैं कि हमारे माँ बाप भी देखने आए, उन्हें पता चले हम क्या कर रहे हैं। माँ बाप
आप ना देखें, घर में और भी जितने सारे फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो सब देखिए कि हाँ, लड़कियों को थिएटर करने में या और कोई शौक पूरा करने में, नृत्य सीखने में, संगीत सीखने में कोई बुराई नहीं है। वो सारे करियर्स भी सेफ है। अगर सेक्सुअली अब्यूज कॉलेज में भी हो सकता है, लेक्चरर के साथ भी हो सकता है, और थिएटर में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। लड़की है वो हर जगह सेफ है और हर जगह अनसेफ है। तो कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अगर इसमें जाएगी तो इसमें प्रॉब्लम ही होगी। हर जगह सेम है, तो हमें आज़ादी देनी चाहिए। और बेसिकली हम पूरी कोशिश यही करते हैं कि हम किसी तरह से सबको कन्विंस कर सके कि नहीं, देखिए हम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। सारी लड़कियां बुरी नहीं होती, कोई भी लड़की बुरी नहीं होती। आपके साथ क्या होता माहौल क्रिएट कर देते हैं। भर्ती का 8 बजे बाद क्या होता है बताओ, ताकि शायद आंसर मिल पाए। 8 बजते घड़ी में और भर्ती के साथ क्या होता है, भर्ती का बताओ। 8 बजे के बाद मेरे साथ 2 चीजें हो जाती है। घर से कॉल आना शुरू हो जाता है और यहाँ पे मेरा मतलब बिल्कुल मन नहीं होता है कि मैं छोड़ के जाऊँ रिहर्सल। 1 घंटे का होता है रिहर्सल, मेरा 1 घंटे का छूटता है। लेकिन उसके चक्कर में मुझे लेट नाइट नींद आती है और मुझे बहुत दुख होता है, बहुत हर्ट होता है। लेकिन क्या करूँ, कहीं कहीं मजबूरियाँ होती है। मैं समझती हूँ कि ठीक है, वो समझ रहे हैं मेरी पढ़ाई है, बट पता है वो क्या कहते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई है, तुम्हारे फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम लेट नाइट से घर आओ, क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाओ, तुम करो जो करना है। 7 बजे सुबह से निकल जाओ, 8 बजे तक बट घर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी भी पढ़ाई है, तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, घर में और भी फैमिली मेंबर्स हैं। लेकिन इंटरनली क्या है वो तो मैं समझ रही हूँ ना। वो एक्सटर्नली जो दिखा रहे हैं कि हाँ मेरी केयर है, मेरी पढ़ाई है, मेरी और भी चीज़ें हैं वो जिसे मैं कंटिन्यू करूँ, तो समझ आती है चीज़ें। बट मैं सोचती हूँ कि चीज़ें धीरे धीरे ब्रेकआउट होंगी। एकदम से ब्लास्ट करूँगी तो शायद फिर से वही विद इन द 4 वॉल्स हो जाऊँगी। तो एक कोई भी मूवमेंट जो होता है ना, वो एक थोड़ी कोशिश, थोड़ा पावर, थोड़ी अवेकनिंग होती है, तब जाके हम एक बड़ा काम कर पाते हैं। तो वो बड़ा काम करने के लिए हम सब थोड़ी कोशिश रोजाना करते हैं। और दिल्ली की सारी लड़कियों को निमंत्रण है, जो भी इस समय में काम करना चाहते हैं आए, आगे तो बढ़कर आए। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि सब अपनी बात करें। जी आप। मैंने ये प्ले 18 तारीख को देखा था एकत्र की ओर से, जब हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था लोक कला मंच में। 18 तारीख से पहले मंडेन काम करते वक्त मैं कभी गाने गुनगुनाती थी, कुछ करती थी, बट क्रेडिट टोटली टू दिस टीम। 18 तारीख के बाद मैं जब भी रियलाइज करती हूँ कि मैं गाते